की हिफाजत करते जीएंगे कदम। का ये 6वां वर्ष, कुछ ही देर में व्याख्यान माला प्रारंभ होने वाली है। हमारे आज के वक्ता हैं श्री प्रकाश जी पाठक, प्रांत सह संचालक विवेकानंद केंद्र। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे डॉक्टर दिलीप जैन, अस्थि रोग सर्जन हैं। शहर के श्रोताओं को व्याख्यान माला का इंतजार रहता है साल भर। उसी इंतजार को आज विराम देने के लिए कुछ ही देर में हमारी व्याख्यान माला प्रारंभ होने वाली है। श्रोतागण जो भी बाहर खड़े हैं गौरीकुंज के, उनसे निवेदन है कि वो हॉल में आ जाएं। सौर और ऊर्जा के प्रतीक, युवाओं के शक्ति घोतक के रूप में पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। स्वामी जी का नाम सुनते ही एक अपने आप में जोश और शक्ति का अनुभव होता है। पूरी दुनिया को दिशा दिखाने वाले, इस देश के हर नागरिक में ऊर्जा और साहस भरने का काम स्वामी जी ने किया है। उसी कड़ी में डॉक्टर हेडगेवार स्मारक समिति और स्वामी विवेकानंद व्याख्यानमाला समिति ने पिछले 5 वर्षों से लगातार व्याख्यानमाला की जा रही है। ये 6वां वर्ष है। इसी कड़ी में हमारे आज के प्रमुख वक्ता श्री प्रकाश जी पाठक, प्रांत सह संचालक विवेकानंद केंद्र, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर दिलीप जैन, अस्थि रोग सर्जन हैं। मैं सभी श्रोताओं से निवेदन करता हूं कि जितने भी बाहर खड़े हैं कृपा करके अंदर आ जाएं। कुछ ही क्षणों में ये व्याख्यानमाला प्रारंभ होने वाली है। अतिथि और श्रोताओं का स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आज के कार्यक्रम की प्रस्तुति के लिए मैं सरस्वती शिशु मंदिर आनंद नगर के भैया से निवेदन करता हूं कि वो मंच पर आएं और अपनी प्रस्तुति दें। वर्तमान भारत के युवा पीछे नहीं है। ऐसे ही युवा के त्याग और 69 वर्ष के प्रसंग का मंचन इस लघु नाटिका के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। सरस्वती शिशु मंदिर आनंद नगर। विक्रम, अपनी पोजीशन संभालो। कमांडोज, फायर के लिए तैयार। दुश्मन कभी भी हमला कर सकते हैं। कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं, कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़
है रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। निकले हैं मैदान में हम जा हथेली पर लेकर, अब देखो दम लेंगे हम जाके अपनी मंजिल पर। खतरों से हंस के खेलना इतनी तो हमें हिम्मत है, मोड़े कलाई मौत की इतनी तो हमें ताकत है। हम सरहदों के पास में लोहे की एक दीवार है, हम दुश्मनों के पास में होशियार है तैयार है। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। जोश दिल में जगाते चलो, जीत के गीत गाते चलो। जोश दिल में जगाते चलो, जीत के गीत गाते चलो। जीत की जो तस्वीर बनाने हम निकले हैं अपने लहू से, हमको उसमें रंग भरना है। साथ ही मैंने अपने दिल में अब ये ठान लिया है, या तो अब करना है या तो अब मरना है। चाहे अंगारे बरस के बिजली गिरे, तू अकेला नहीं होगा यारा मेरे। कोई मुश्किल हो या हो कोई मोर्चा, साथ हर मोड़ पर होंगे साथी तेरे। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। एक चेहरा अक्सर मुझे याद आता है, इस दिल को चुपके वो तड़पाता है। जब घर से कोई भी खत आया है, कागज को मैंने भीगा भीगा पाया है। वो बातों पे यादों के कुछ दीप जैसे चलते हैं, कुछ सपने ऐसे हैं जो साथ साथ चलते हैं। कोई सपना ना टूटे, कोई वादा ना टूटे, तुम चाहो जिस दिल से वो तुमसे ना टूटे। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे,
अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पे बता देंगे तुझे क्या बताए हम जुनूने शौक किस मंजिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की प्रतियोगिता में भाग लिए प्रतिभागी पार्थ नागड़ा की प्रस्तुति के लिए मैं आमंत्रित करूंगा। Myself Parth Nagra. I came from Vidyakunj International School, Khandwa. I will tell you few words about Vivekanand Swami told. Throw away all awakeness. Tell your body that it is strong. Tell your mind that it is strong. And have abounded faith and hope in yourself. My young boys and girls, be brave and bold. My only and only for you is that instead of reading the slokas of Bhagavad Gita, you may have solution by playing football. When our mind and body will become strong, then only we can follow the path of Bhagavad Gita. Take one idea. Make that idea in your life. Think of it. Dream of it. Live on that idea. Let the brain, muscles and nerves, every part of the body be full of that idea. And let other idea be alone. This is the way to success our body and anything. Thank you. समिति के अध्यक्ष श्री महेंद्र जी शुक्ला जी, स्वामी विवेकानंद व्याख्यान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर शशांक भोरे जी से निवेदन करूंगा कि हमारे आज के अतिथि दीप प्रज्वलन के लिए मंच पर लेकर आए। डॉक्टर शक्ति सिंह राठौर को आमंत्रित करता हूँ। अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर दिलीप जैन साहब, खंडवा नगर के प्रसिद्ध राय साहब परिवार में 3 दिसंबर 1998 को जन्मे डॉक्टर दिलीप जैन साहब, आपका नाम स्वयं ही परिचय है। आपका हायर सेकेंडरी तक अध्ययन स्थानीय रायचंद नागड़ा उत्कृष्ट विद्यालय में हुआ। पटना मेडिकल कॉलेज से MBBS की शिक्षा पूर्ण करने के उपरांत आपने ऑर्थोपेडिक्स डिप्लोमा इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज से किया। 2 वर्षों तक पद्मश्री डॉक्टर KH संचेती के साथ सेवाएं दी।
इसके उपरांत पूना के बड़े हॉस्पिटलों का प्रस्ताव छोड़कर आप खंडवा नगर आ गए एवं निमाड़ की जनता की 1991 से सेवा प्रारंभ की। आज के हमारे मुख्य वक्ता प्रकाश गंगाधर जी पाठक धूलिया नगर में 8 जनवरी 1954 को जन्मे प्रकाश जी पाठक ने M.Com LLB करने के उपरांत CA की उपाधि प्राप्त की। आपने 25 वर्ष से अधिक वर्षों तक कॉलेज में अध्यापन कार्य में सेवाएं दी। वर्तमान में चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में सेवाएं देने के साथ ही नासिक के प्रसिद्ध भोसले मिलिट्री स्कूल के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। आप विवेकानंद केंद्रीय महाराष्ट्र प्रांत के सह संचालक एवं संस्कार भारती के महाराष्ट्र, गोवा एवं गुजरात क्षेत्र के अध्यक्ष भी हैं। मंचासी महेंद्र जी शुक्ला हेडगेवार स्मारक समिति के अध्यक्ष हैं एवं डॉक्टर शशांक खोरे जी विवेकानंद व्याख्यानमाला के अध्यक्ष हैं। स्वागत की बेला में मैं हमारे मुख्य वक्ता श्री प्रकाश जी पाठक का गेट लगाकर श्रीफल से स्वागत करेंगे। डॉक्टर दिलीप जैन साहब को इस रुचि भेंट करें। प्रशांत अग्रवाल को नामित करता हूं। हमारे आज के मुख्य वक्ता श्री प्रकाश जी पाठक जी को इस रुचि भेंट करें। चाहिए स्वतंत्र देश हो गया प्रभुत्वमय दिशामयी, निशा कराल तल चली स्वतंत्र माँ विधामयी। मुक्त मातृभूमि को नवीन मान चाहिए, नवीन मान चाहिए। नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए, नवीन प्राण चाहिए। चढ़ रहा निकेत है कि स्वर्ग छू गया गगन, दिशा दिशा पुकारती कि साधना करो सफल। मुक्त गीत हो रहा नवीन राग चाहिए, नवीन राग चाहिए। नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए, नवीन प्राण चाहिए। युवक कमर कसो की कंठ को की राह है, प्राणदान का समय उमंग है उत्साह है। पगों में आंधियां भरे प्रयाण गाने चाहिए, प्रयाण गाने चाहिए। नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए, नवीन प्राण चाहिए। नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए, नवीन प्राण चाहिए, नवीन प्राण चाहिए, नवीन प्राण चाहिए। थैंक यू। बहन भव्या चौहान के द्वारा प्रस्तुति। मनो विवेकानंद जो उनको पुरस्कृत करना है पार्थ नागड़ा जी को। पार्थ जी अपना पुरस्कार ग्रहण करें।
राष्ट्र का सैनिक, राष्ट्र का युवा कैसा हो। उनके अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जैन जो अध्यक्षता कर रहे हैं, उनको उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। स्मारक समिति अध्यक्ष श्री महेंद्र जी शुक्ला, विवेकानंद व्याख्यान माला के अध्यक्ष डॉक्टर शशांक गोरे, आज के मुख्य वक्ता श्री प्रकाश जी पाठक, इस हाल में बैठे सभी श्रोतागण, माताओं और भाइयों और बहनों, स्वामी विवेकानंद के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के इस पुनीत कार्य में लगे आयोजकों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, जो प्रतिवर्ष इस 3 दिवसीय व्याख्यान माला के माध्यम से भारत के दर्शन एवं संस्कृति को पूरे विश्व में फैलाने वाले महान संत स्वामी विवेकानंद के विचारों को लोगों तक, विशेष रूप से युवाओं तक पहुंचा रहे हैं। कल 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती थी। यह एक पवित्र दिवस है। इस दिन स्वामी जी का स्मरण कर हम नई ऊर्जा से भर जाते हैं। स्वामी जी के विचारों का अध्ययन, मनन एवं चिंतन हमें राष्ट्रीयता के विचारों से भर देता है। आज भारत विश्व का सबसे युवा देश है, जिसकी आबादी 65% आबादी 35 वर्ष से कम उम्र के युवाओं की है। यदि इतनी बड़ी संख्या के युवा स्वामी जी के विचारों के अंश मात्र भी आचरण में ले लें तो आते निश्चय भारत पूरे विश्व में अग्रणी देशों की श्रेणी में आ जाएगा। आज के वक्ता श्री प्रकाश जी पाठक स्वामी जी की दृष्टि या सपनों के भारत के बारे में हमें बतलाने वाले हैं। निश्चय हम सभी उनसे लाभान्वित होंगे। जय हिंद। इंतजार रहता है स्वामी विवेकानंद व्याख्यान माला का। इस व्याख्यान माला के मुख्य वक्ता आज के श्री प्रकाश जी पाठक को मैं आमंत्रित करता हूं कि वह आए, वक्ता शुरू करें। गए 6 साल से शुरू इस ज्ञान यज्ञ के 6वें साल के द्वितीय सत्र में मंच पर विराजमान हुए सारे महानुभाव, मेरे सन्मुख बैठे हुए बुजुर्ग तथा मान्यवर, माताओं, भाई और बहनों, मैं खुद को भाग्यशाली समझता हूं कि खंडवा की इस नगरी में स्वामी जी के जीवन का वर्तमान दृष्टि से मेरे अल्पमति से कुछ बातें रखने का मुझे सौभाग्य मिला। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि पूजनीय स्वामी जी का इस नगरी में 2 बार आगमन हुआ था, और जिन 2 शहरों में स्वामी जी ज्यादा समय तक रुके हुए थे, ज्यादा दिन तक ठहरे हुए थे, उसमें से एक ये नगरी है। ऐसा भाग्य जिस नगरी को प्राप्त है, ऐसे सारे आप जैसे श्रोतागण का दर्शन स्वामी जी के विचार के माध्यम से कराने का भाग्य मिले, इससे और कोई दूसरी बड़ी बात हो नहीं सकती। हमारे देश की विशेषता रही है, यहाँ पर संत पुरुष, महापुरुष, विश्व पुरुष, जो विश्व को हर एक समय में एक ज्ञान का ऐसा पथ दिखाते आए हुए हैं जिस पर चलने से पूरे विश्व में शांति का, कल्याण का, सुखद तथा मंगल अनुभव हम कर सके। विश्व में और दूसरी ऐसी कोई भी भूमि नहीं है। मैं जब बात कहता हूं तो बहुत लोगों को दिल में आ जाता है कि बहुत बड़ी हस्ती विश्व के दूसरे
देश में अलग अलग समय पर पैदा हुई थी, ये सही है। लेकिन जिनका विश्व को मार्गदर्शन रहे, जिनके चिंतन से विश्व को आगे चलने वाले कई गतिविधियां अपने दृष्टि से पार करने में बड़ी सुखदता रहे और पूरे विश्व के लिए वो कल्याणकारी रहे, ऐसे सत्पुरुष केवल इस देश में पैदा होते हैं। और ये सब प्रमाण कहा जाता है। ऐसे कई तंत्रज्ञ रहे, कई वैज्ञानिक रहे, कुछ पैमाने में कुछ संत महंत भी रहे, लेकिन विश्व को मार्गदर्शन करने की क्षमता रखने वाले इस भूमि के अलग अलग कोने में सदैव जन्म ले, ऐसी इस पवित्र भूमि का स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के अवसर पर गुणगान करने का सौभाग्य मिले, ये मेरे लिए जैसी भाग्य की बात है, वैसे सुनने वालों के लिए भी है कि हम इस देश के वासी हैं, हम भारतवासी हैं। एक समय था जिस समय में हम भारतवासी हैं ऐसे कहने में बड़े दिक्कतें होती थी। जब स्वामी जी 31 मई 1893 को बोस्टन के किनारे पर उतरे थे बंबई से निकलते हुए, तो कई जगह पर उनको ऐसा बोर्ड दिखने को मिला था कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड इन दिस कंट्री। बहुत पुराने साल की बात नहीं कर रहा हूं, 100-125 साल हो गए, बहुत पुराना नहीं है। देश के इतिहास में इतना बड़ा 100 साल बहुत बड़े नहीं होते हैं। तो विशेषकर को युवाओं को, कई लोगों को ऐसा लगता है कि संत पुरुष की जो वाणी रहती है वो उस समय के लिए केवल रहती है। लेकिन जैसे जैसे विश्व में विवेकानंद जी का भ्रमण हुआ, उनके व्याख्यान हुए, बाद में उनके कई किताबें निकली, कई विषय पर अध्ययन हुआ, कई लोगों ने अध्ययन किया, कई जगह पर अध्ययन हुआ। और फिलहाल में कुछ साल पहले तो एक ऐसी किताब छपी हुई है कि विश्व के 21 लोगों ने लिखा है जो विश्वमान्य है, सब 21 लोग, उसमें से केवल 7 या 8 भारत के हैं, बाकी विश्व के दूसरे देशों के, जिसमें वैज्ञानिक आइंस्टाइन भी आता है। केवल एक नाम के तौर पर रखा जाए, ऐसे लोग भी आते हैं जिन्होंने स्वामी जी की जीवन की बड़ी सराहना की थी। क्या कारण रहा होगा? विचार की दृष्टि क्या थी और इस विचार की दृष्टि का वर्तमान जीवन में कितना उपयोग है? कालचक्र की एक महिमा रहती है जिसे हम उत्थान और पतन के तौर पर मानते हैं। वो जो कालचक्र है घूमता रहता है, तो व्यक्ति के जीवन में, समाज के जीवन में, राष्ट्र के जीवन में ऐसा समय आता है जब वो ऊंचाई पर रहता है। हम कुछ गलतियां कर बैठते हैं समाज के नाते, तो उत्थान पतन की तरफ झुक जाता है। एक समय आता है कि वो पतन का एक ऐसा बिंदु प्राप्त कर लेता है जब सारे लोग ऐसे कहने लगते हैं कि इससे उठेगा नहीं, बाहर निकलेगा नहीं, यहीं खत्म हो जाएगा। ऐसे ही संस्कृति में कई बार समय आया, लेकिन उस पतन से भी उठकर उस विचार ने, उन चिंतकों ने, उन दार्शनिकों ने यह सब प्रमाण हमें बिल्कुल बता दिया है कि पतन से उठकर हम उत्थान की तरफ जाते हैं और उसका अहंकार, उसका गर्व महसूस नहीं करते। ये विचार की जो छोटी छोटी लेकिन बहुत बड़ी बातें हैं, छोटी लेकिन बहुत बड़ी, सुनने में ऐसा लगता है इस छोटी बात को क्या सुने, लेकिन वो बहुत बड़ी होती है, ऐसा विश्व महसूस करने लगता है।
जैसे स्वामी जी के जीवन पर मैं केवल गए 20 साल के बीच विश्व में हुई चर्चा के कुछ उदाहरण रखना चाहता हूं। 20 साल के बीच में बता रहा हूं। आप जानते हैं कि सत्ता के तौर पर आज भी, संपत्ति और सत्ता के तौर पर अमेरिका को सबसे बड़ा वरिष्ठ सत्ता केंद्र माना जाता है, और पावर इस वर्ल्ड के हिसाब से तो वो है भी। उनके पीछे पिछले अध्यक्ष महोदय जो अभी है और अभी जाने वाले हैं, ट्रंप आने वाले हैं, वो 3 साल पहले भारत में आए थे और उनका भारत के संसद में एक भाषण हुआ है। उस भाषण में सारे सांसदों को संबोधित करते हुए विश्व के प्रमुख सत्ता केंद्र वाले राष्ट्र के प्रमुख हमें ये बताते हैं कि मैं गर्व महसूस करता हूं कि मैं उस देश में आया हूं जिस देश में एक सुपुत्र आया था, जो हमारे देश में आया था। बहुत छोटा सा भाषण उसने किया था। हमने ये महसूस किया, उन्होंने, कि विश्व के कल्याण के लिए यही एकमेव रास्ता है। तो जिस कोलंबस हॉल में उनका भाषण हुआ था, वो शिकागो का रास्ता, जो पथ है, उस पथ को व्हाइट हाउस के जरिए पारित हुआ प्रस्ताव स्वामी विवेकानंद जी पथ के रूप से जाना जाता है। ये हमने कुछ कहा और उन्होंने कुछ किया, ऐसी तो बात नहीं है। और उनके भाषण में उन्होंने कहा था कि आई एम हैप्पी एंड प्राउड टू से that this country has generated such great personalities who has not guided only this particular country, not guided only the world, but they have guided such type of principle to the world which are universal. जब ओबामा ये कहते हैं तो यूं ही हमारा सराहने के लिए कह रहे हैं क्या? केवल आए हैं इसलिए कह रहे हैं क्या? और उसको कोई आवश्यकता है इसलिए कह रहे हैं क्या? नहीं, क्योंकि वो कल्याण का, शांति का जो माहौल समझना चाहते हैं, समन्वय की जो बात इस भूमि में रखी गई, बांसुरी का स्वर समन्वय के माध्यम से इस भूमि ने जो रखा, उस बात की सराहना करने के लिए ऐसी बातें जिन्होंने रखी, उसमें से स्वामी जी अग्रस्त है। आप में से कई छात्र हैं जो आज के जमाने में संगणक से जुड़े हुए हैं, और कंप्यूटर के जगत का बहुत बड़ा नाम बिल गेट्स आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। उनका एक फाउंडेशन है, बिल गेट्स फाउंडेशन। आप गूगल पे सर्च करके उस फाउंडेशन पे बिल गेट्स ने उनके जीवन के बारे में क्या बोला था, जब उनको ये कहा गया था कि विश्व के सबसे बड़े व्यक्तिगत रूप में अमीर होने के नाते उनका नाम जाहिर करते हुए उनका सत्कार रखा गया था। द रिचेस्ट इंडिविजुअल ऑफ द वर्ल्ड। तो उन्होंने कहा था कि मैं विश्व का सबसे ज्यादा अमीर हूं इस नाते से जानने के अलावा जो धन मैंने प्राप्त किया है, वो धन अगर
जिनके विचार का मुझ पर प्रभाव रहा है, वो स्वामी जी के विचार के अनुसार अगर गरीबों के लिए कुछ खर्च कर सकूं और ऐसा करने वाला मैं माना जाऊं, तो मैं इससे भी ज्यादा आनंदित होऊंगा। अब सोचिए इंपैक्ट क्या है। प्रावदा करके एक मुखपत्र निकलता है रशिया में, मॉस्को में। जब मार्क्सवाद का बहुत बड़ा पराजय हुआ 1990 से कुछ 1 या 2 साल पहले, गोर्बाचोव जब रशिया टूटा नहीं था तब अध्यक्ष थे, उनके जो आर्थिक सलाहकार थे वो सेकंड पावर ऑफ द वर्ल्ड मानी जाती है, उस वक्त मानी जाती थी। ब्रेक हो गया रशिया, आप सारा इतिहास जानते हैं। तो मॉस्को में स्वामी विवेकानंद जी सोसाइटी की स्थापना हुई। इतिहास के पन्ने पे ये दिन तो लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा? क्योंकि मार्क्सवाद का पूरा विवरण करते हुए जिन्होंने कम से कम 100 साल, कम से कम, उससे पहले भी मार्क्स, लेनिन, बहुत लोगों के द्वारा मार्क्सवाद की एक संकल्पना पूरे विश्व में रखने की कोशिश की, वो स्वामी विवेकानंद जी सोसाइटी की स्थापना कर रहे हैं मॉस्को में। और उस वक्त उन्होंने ऐसा कहा कि मार्क्स हैज गिवन अस अ पाथ ऑफ एस्टैब्लिशिंग ए कॉमन मैन to come up only with the help of great struggles with those particular personalities in the society which are at upper strata. So that was a method of struggle. वो वर्ग संघर्ष की बात थी, व्यक्ति संघर्ष की बात थी, संघर्ष के सिद्धांत की बात थी। मैं उनका शब्द कह रहा हूं। और प्रावदा का रशिया भाषा में अर्थ माना जाता है सत्य। उस पेपर में छपी हुई बात मैं रख रहा हूं। जिस कार्यक्रम में खुद रशिया के अध्यक्ष है, जिस कार्यक्रम में रशिया के अध्यक्ष के आर्थिक सलाहकार है, और ये कह रहे हैं कि संघर्ष न करते हुए मानव को किस दृष्टि से देखे, और जब उस दृष्टि से देखा जाए तो ईश्वरत्व का बात उसके दिल में कैसे आए, वो ईश्वर कैसे महसूस करे। ऐसी वेद की परंपरा जानने वाले एक ऋषि 40 साल भी नहीं जी सके थे। ऐसे स्वामी विवेकानंद जी की विचारधारा मार्क्स के विचारधारा के सम्मुख रखते हुए उसका तौलनिक अभ्यास करने के बाद शायद विश्व ये मालूम कर लेगा, उन्होंने शायद कहा, शायद ये विश्व मालूम कर लेगा कि जो बात संघर्ष से पाई जाती है उससे कई गुना बात आदमी के दिल में झांके हुए ईश्वर का दर्शन करते हुए पाई जाती है। और ये विवेकानंद जी की बात है। उन्होंने शायद कहा क्योंकि उनको ऐसा लगा, एकदम पहले दिन ना कह दे कि मुझे पूरा विश्वास है, इसलिए जिसको अंग्रेजी में इन्वर्टेड कॉमा में बोला जाता है, ऐसे में 3 बहुत बड़े प्रसंग आपके सन्मुख रखे और ये वर्तमान के कुछ साल के हैं। मैंने कुछ ऐसे पुराने जमाने की बात नहीं रखी। और इसका कारण ऐसा है कि जीवन को किस दृष्टि से देखा जाए, हम जीवन कैसे व्यतीत करें, जीवन का मतलब क्या है। हम यहां पर आते हैं, यहां से चले जाते हैं,
इसके बीच में जब हम यहां पर रहते हैं तो हमारा बर्ताव कैसा रहे, इसके लिए जो सूत्र है, जो संस्कार है, जो सिद्धांत है, वो केवल इस भारतवर्ष के लिए नहीं है, वो पूरे विश्व के लिए है। और इसलिए यहां के बुजुर्गों ने जब इस विषय को चर्चा करते हुए दूरध्वनि पर मेरे से बात हुई तो उन्होंने आग्रह से कहा कि हम वर्तमान की दृष्टि से स्वामी जी को रखें। ये ना समझे कि स्वामी जी चले गए, हो गए 100 साल, हो गए पुराने। आजकल के जमाने में तो पुराने बहुत जल्दी हो जाते हैं। हाथ में ली हुई चीज भी यूज एंड थ्रो के जमाने में हम रहते हैं तो 110-15 साल बहुत हो जाते हैं। तो उनकी विचारधारा के जो सूत्र है वो समझने की आवश्यकता है, और वर्तमान में हमारे जीवन में आवश्यक है कि नहीं, हम देखेंगे। और हम देखेंगे, ये मैं कह रहा हूं, ऐसा भी सोच लेंगे कि इस पर थोड़ी गलत है, ठीक नहीं है, जिसको डिबेट के तौर पर माना जाता है ना, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट इन द कोर्ट ऑफ केसेस और इन द कोर्ट ऑफ लॉज। ऐसा भी मान ले कि मैं कह रहा हूं इसलिए मानने की आवश्यकता नहीं है। आपके दिमाग में ऐसा है कि इसके अलावा भी कुछ है तो जरूर सोच सकते हैं। इस भूमि में जीवन का एक अर्थ बताया है। स्वामी जी के पूरे जीवन का अर्थ अगर बहुत कम शब्दों में रखना चाहेंगे तो जिन्होंने मंदिर में बैठे हुए भगवान की जगह हर एक में दर्शन जिसका हो सकता है, उस ईश्वर का दर्शन लेने का और उस ईश्वर की सेवा करने का अपने गुरु ठाकुर जी के द्वारा प्राप्त हुए आशीर्वाद से तय किया। और जब यह तय हुआ था तब उनकी उम्र 30 साल की थी। उम्र मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि उनकी उम्र 39 साल की है। यह भी सोचने वाली बात है इस देश में। 15 अगस्त 1886 में उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस जी का देहावसान हुआ था। जब उन्होंने कहा था, नरेंद्र, तुम्हारी जीवनी मोक्ष प्राप्त करने के लिए और खुद को आनंदित रखने के लिए नहीं है। जब दीनता का तुम अनुभव कर रहे हो, दारिद्र्य का दर्शन ठीक ठीक जगह पर हो रहा है, कहीं भी जाओ तो ऐसे आंख में आंसू आने वाली घटनाएं देख लेते हैं, और तू कह रहा है कि बस मुझे दर्शन हो गया भगवान का, सारी बातें मुझे मिल गई। जीव सेवा यह ईश्वर सेवा है। आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च, ये रामकृष्ण जी का शब्द था। आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च, जग का हित करने के लिए तुम्हारी सारी उम्र लग जाए। इसका मतलब ऐसा है कि एक दृष्टि दी है पूरे हमको भी और विश्व को, जीवन कैसा बिताना चाहिए। एक बात तो सही है, हम माने नहीं माने फिर भी वो सच है। हम ये नहीं तय कर सकते हैं कि हमारा जन्म कहाँ हो, इस घर में हो, इस प्रांत में हो, ये नहीं तय कर सकते। ये भी नहीं तय कर सकते कि कब आखिरी सांस लेने वाले हैं, लेकिन ये तय कर सकते हैं कि बीच की रेखा में हम कैसे जीवन जी सकते हैं। इस जीवन की टिप्पणी का एक आधार आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च इस दृष्टि से दिया गया। मतलब मेरा जीवन केवल मेरा नहीं है। मैं इसका विवरण बच्चों के सामने जब रखता हूं तब मान लीजिए 100 साल की उम्र है। वैसे भी हमें आशीर्वाद दिया जाता है
100 साल जियो। इसलिए वो आश्रम के अनुसार 25 साल के 4 ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम ऐसे एक विभाग किया हुआ है। और दूसरी जगह पुरुषार्थ के 4 पहलू रखे हुए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो ये मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो आखिरी बात है उसके लिए रखा कि आप जग का हित देखिए। ये बात समझने के लिए मैंने मेरा कर्तृत्व खुद पाया है, कष्ट से पाया है। मैं मेरे बारे में नहीं कह रहा, एक उदाहरण बोल रहा हूं। कर्तृत्व प्राप्त करना हमारे सारों के जीवन की एक उपलब्धि है। हम आदमी की तरफ किस ढंग से देखते हैं? बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा पढ़ लिया, बहुत कष्ट उठाए, बहुत प्रामाणिकता से जिए, अच्छी पढ़ाई कर ली, वगैरह वगैरह। तो मैं इसको ऐसा रख रहा हूं कि कर्तृत्व प्राप्त कर लिया। कर्तृत्व से कर्तृत्व प्राप्त करने के बाद वो कर्तृत्व पूरे अपने समाज में बिखेरने के लिए, जैसे बुजुर्ग है, उन्हें अपना कर्तृत्व इस समाज में दाखिल करने के बाद प्राप्ति की, अर्थ की प्राप्ति की। लेकिन स्वामी जी के तौर पर अगर जीना चाहते हैं तो जीवन की कृतार्थता कब है? जब मेरा कर्तृत्व मैंने प्राप्त करते हुए भी दूसरों के लिए मैं जीवित नहीं जीऊंगा, तब तक मैं कृतार्थता प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए सिद्धांत के तौर पर उन्होंने ऐसी बात रखी, आदमी चाहता है कि वो सुखी हो, लेकिन आखिरी सांस के वक्त वो चाहता है कि वो तृप्त हो। इससे देयर इज अ डिफरेंस। सुख ये शरीर की जुड़ी हुई बात है। मेरे लिए सुविधाएं ये रखा है तो मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। कार्यकर्ता बंधुगण ने व्यवस्था की है कि अगर बीच में प्यास लग जाए तो थोड़ा पानी की व्यवस्था है, सुख की बात है। प्रवास में टिकट अच्छे तरह से रख जाए, सुख की बात है। कर्तृत्व प्राप्त करने के बाद गाड़ी, बंगला, अच्छा घर, अच्छी सारी चीजें हो जाए, सुख की बात है। ये सारा मिल जाने के बाद ऐसा दावा कर सकते हैं क्या सब कुछ हो गया है? ऐसा दावा नहीं कर सकते हैं। और ये मैं मेरी बात नहीं बता रहा हूं, स्वामी विवेकानंद जी के जीवन का बहुत बड़ा प्रभाव डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के जीवन पर था। वैसे तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, महात्मा गांधी, ऐसे बहुत सारे लोगों पे था। मैं केवल डॉक्टर कलाम जी का एक उदाहरण लूंगा इस सिद्धांत के एक्सप्लेनेशन के लिए। मैंने मेरे कान से सुना हुआ प्रसंग है। आप जैसे, मैं हॉल में बैठा हुआ था श्रोतृगण में, और पूना के कार्यक्रम में डॉक्टर कलाम जी आए होते जब वो इस देश के राष्ट्रपति थे।